हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, I have draw a right angle triangle ABC whose hypotenuse AB is equals to 10 centimeter, base BC is equals to 8 centimeter and perpendicular AC is equals to 6 centimeter. Let us determine the value of a sine and tangent triangle ABC. tan थीटा को ही tangent लिखा हुआ है, tangent लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते हो उस तरीके से आप जो है वो इसका डायग्राम जो है वो क्रिएट करते रहो, ताकि आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन इजी हो। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही चलते हैं। इसको मैं जूम कर दी थी, मैं सोच रही थी कि वो दिख क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका वैल्यू है, लिखा हुआ है, ट्रायंगल का नाम है ACB। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 90 डिग्री कहाँ पे है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, उसका हाइपोटेनस जो है वो AB है। तो अगर हाइपोटेनस AB है मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो एंगल C पे है। और BC की वैल्यू क्या है, तो BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और AC की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब सारा वैल्यू इन्होंने दे रखा है। आपको बस डिटरमाइन करना है कि साइन और tan का वैल्यू ABC, मतलब ABC मतलब आपका थीटा जो है वो B पे लिया गया है, क्योंकि बीच में एंगल क्या बोल रहा है, एंगल साइन ए, और ऐसे लिखा हुआ है टेंजेंट ट्रायंगल ABC, मतलब आपको B का एंगल लेना है। मतलब यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल जो है वो A नहीं लेकर आपको B लेना है। आप थीटा डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो कि B पे है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है आपका, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है, यही होता है ना, P/H। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू यहाँ पे 6 है और H की वैल्यू कितनी है, तो 10 है। तो यहाँ अगर कैंसिल कर दोगे तो ये 3/5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू। अब आपको tan थीटा ABC बोल रहा है, तो tan थीटा या तो tan ABC लिखो, बात बराबर है। tan थीटा का वैल्यू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। मैं आपको इस तरह से भी लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, तो AB है और हाइपोटेनस AC है, सॉरी, और हाइपोटेनस क्या है, तो AB है। तो AC की वैल्यू कितनी थी, तो 6 थी, और AB की वैल्यू कितनी थी, तो आपकी 10 थी। अब हो गया tan थीटा मतलब आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या है, आपको उम्मीद है कि आपने जो मैं लिखवाई थी, मैं फॉर्मूला लिखवाई थी कि आप याद करना, वो याद करने के बाद ही ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप नहीं याद किए होंगे तो शायद आपको इसमें थोड़ा समझने में जो है वो आपको कठिनाई हो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो मैं आपको बोली थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू आप याद कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि वो आप याद करके ही ये देख रहे होंगे। tan थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर इसमें क्या है, तो AC है, और इसमें बेस क्या है, तो बेस आपका BC है। यहाँ पे एंगल जो है वो आपको सबसे पहले ये चीज़ आपको बहुत सही तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा कि हम एंगल, एक्यूट एंगल जो लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 2 इसमें एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक एंगल A हो जाएगा और एक एंगल B हो जाएगा। तो हम कौन से एंगल को सेलेक्ट करें, एंगल A को करें या एंगल B को करें। तो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन निकालने के लिए दिया था तो ट्रांजेंट ABC दिया था, मीन्स B एंगल को लेकर आपको जो है रिलेशनशिप करना है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का।
ए से नहीं। अगर ए से रहता है तो इसका परपेंडिकुलर ए के सामने जो है वो आपका साइड ये हो जाता है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाता है। हमारा ये साइड बी है, बी के सामने वाला जो ये एंगल है उसका सामने वाला जो साइड है वो आपका ये है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू आ जाएगी 6 और बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 3/4 आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो गया 3/5 और tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन एंगल बी इज इक्वल्स टू 3/5 और यहाँ लिख सकते हो tan एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू आपका 3/4। आप ये दोनों आंसर ही सही है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों आपका सही होगा। आप आंसर से मिला लेना आपका क्या आया है, लेकिन ये दोनों तरीके से आप करोगे तो ये सही होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Soma has draw a right angle triangle ABC whose angle ABC is equals to 90 degree, AB is equals to 24 centimeter and BC is equals to 7 centimeter. By calculating, let us write the value of angle A, cos A, sin A, cos A, tan A and cosec A. मीन्स आपको ये जो है वो सोमा जो है वो क्या ड्रॉ करती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करती है ए बी सी। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ड्रॉ करती है एंगल बी पे, जो कि कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपने बना लिया। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि ए बी जो है वो कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है, तो ये इसमें हम 24 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी को हम 7 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ कर लिए। अब आपको लिखना है, आपको साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है एंड tan ए फाइंड करना है एंड कॉसेक ए फाइंड करना है। ये सब की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे आपका ए सी का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको, आप राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी आपका दो साइड दिया हो और एक साइड नहीं दिया हो, तो इसको आप बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ा होगा, इसी का जो लेसन नंबर ये कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें दिया हुआ है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको एक साइड निकालना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह से है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो किसके स्क्वायर का, जो इसका स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के प्लस के बराबर है, तो ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर का बराबर है और ये बेस के स्क्वायर के प्लस के बराबर है। तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो ए बी कितना है, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, तो 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर आपको क्या निकल जाएगा, 24 को आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 576 और इसको करोगे तो हो जाएगा 49। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 625 और ए सी आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा ए सी की वैल्यू निकल गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये अब 25 सेंटीमीटर हो गई। अब हम इसको हम रब कर देते हैं और हम साइन ए, कॉस ए और टैन ए और कॉस ए की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमारा साइन ए क्या हो जाता है, साइन ए बोल रहा है। आप ये देखना कि आपको कौन सा एंगल लेना है, राइट एंगल का कौन सा है, एक्यूट एंगल लेना है, एंगल ए लेना है या एंगल सी लेना है। तो यहाँ पे साइन ए आपको बोला है, मतलब यहाँ पे आपको ये एंगल लेना है, ठीक है, ये एंगल। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाती है आपका, साइन यहाँ पे आपने लिया है तो इसका सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका जो एडजेसेंट एंगल साइड्स बचेगा वो आपका बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइन ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन ए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस AC है। तो साइन ए की वैल्यू आप लिख दो, ये हो जाएगा BC कितना है तो 7 और AC कितना है तो 25, तो ये हो जाएगा 7/25। अब हम कॉस ए पे चलते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कॉस ए जो है वो बेस क्या है इसका, ये एंगल हम लिए हैं तो बेस इसका आपका बेस है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है तो AC है। तो कॉस ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, AB कितना है तो 24/25। अब हम tan की वैल्यू निकालते हैं। तो tan की वैल्यू हो जाती है, tan A = हो जाती है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, तो tan A परपेंडिकुलर जो है हमारा BC है, और हमारा बेस क्या है, तो बेस जो है वो हमारा AB है। तो tan जो है A हमारा हो जाएगा, BC कितना है तो 7 है, और AB कितना है तो 24 है। तो tan = 7/24 हो जाएगा। उसके बाद हम cosec देखेंगे। cosec की वैल्यू या तो आप ये भी लिख सकते हो कि H/P होता है, या तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो cos A = 1/sin A। cosec A = sin A की वैल्यू क्या है 7/25। तो cosec A कितना हो जाएगा 25/7, इसका उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए की वैल्यू, ये कॉस ए की वैल्यू, ये टैन ए की वैल्यू, और ये कॉसेक ए की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सारा का जो है वो आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ in a right angle triangle ABC, angle C is equals to 90 degree, BC is equals to 21 units, and AB is equals to 29 units, then let us find the value of sin A, cos A, sin B and cos B। तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंस सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन A और साइन B बोथ दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें आपको हट के जो है वो कुछ आप क्वेश्चन मिल रहा है आपको। तो ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC और C पे है इसका राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हम सबसे पहले जो है वो ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये हो गया ट्रायंगल ABC। C पे जो है ये C पे 90 डिग्री है, तो ये हम C बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। BC जो है हमारा 21 है, 21 है BC। AB जो है वो हमारा है 29, AB क्या है 29 है, और AC की वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है। हमें निकालना है साइन A, कॉस A, साइन B एंड कॉस B। ये आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो
यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको एक साइड जो है वो मिसिंग है। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब भी एक साइड मिसिंग रहता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम we have AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ठीक है, AB कितना है तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC जो है वो हमारा तो दिया ही नहीं है, इसी को फाइंड आउट करना है। AC का स्क्वायर प्लस BC कितना है तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। आप देखो इसमें आपको जब ये वैल्यू निकालना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। ये इसको स्क्वायर रूट ले लो और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो। जितना इसका स्क्वायर रूट आए इससे आप माइनस कर दो, या तो आप एक और फार्मूला पढ़ोगे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B और A माइनस B। तो यही हमको दिख रहा है इसमें, ये A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो मैं उतना ये इंटू करने नहीं जाऊँगी, मुझे सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि क्या होगा, मतलब यही मुझे इजी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 29 प्लस 21 एंड 29 माइनस 21 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये दोनों को प्लस करने पे मेरा आ जाएगा 50 और ये दोनों को प्लस करने माइनस करने पे मेरा आ जाएगा 8। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 2 और इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब ये 5 हो गया तो ये एक 5 और एक ये 2 और एक ये 2, AC का स्क्वायर। AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका AC कितना निकल गया तो ये 20 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, आपको जब भी 90 डिग्री दिया हुआ है और एक साइड आपका नहीं दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बहुत आसानी से आप इसकी वैल्यू जो है वो अगला साइड जो तीसरा साइड है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली हमें मिल गया। यहाँ तक रफ कर देती हूँ क्योंकि इतना मेरा ब्लैक बोर्ड बड़ा नहीं है कि मैं आपको पूरा ही बता पाऊँगी। तो पहले तो मैं पाइथागोरस से आपको निकालना सिखा दी, उसके बाद जो है कि मैं आपको साइन A, कॉस A, साइन B और कॉस B का वैल्यू जो है वो निकालना सिखाऊंगी। आपको मैं बोली थी कि यहाँ पे आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। साइन A है और साइन A है, तो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल है, तो ये आपका पहला जो है वो साइन A की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये एंगल लेंगे क्योंकि ये हमारा एंगल A की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट जो हमारा साइड है ये हमारा BC है, तो ये आप यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका ये हाइट ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। दोनों कंडीशन में या तो B एंगल लो या तो A एंगल लो, आपका राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, लेकिन ये आपका ये परपेंडिकुलर बेस में ही बस चेंज होता है। जो एंगल का सामने वाला जो होता है साइड्स वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है और एंगल का एडजेसेंट वाला जो साइड होता है हमेशा आपका बेस होता है। तो साइन A की वैल्यू आपको मिल जाएगी। साइन A की वैल्यू हो जाएगी साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तो AB। तो साइन A हो जाएगा आपका BC कितना है तो 21 और AB कितना है तो 29, मतलब साइन A कितना आ गया आपका 21/29। इसी तरह आपका कॉस A क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो कॉस A यहाँ से क्या हो जाएगा AC/AB।
कॉस ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ए सी कितनी दी हुई है तो 20 और ए बी कितनी दी हुई है तो 29, तो ये हो जाएगा 20/29। ये आपका साइन ए और कॉस ए हो गया। अब हम साइन बी और कॉस बी समझेंगे। अब हमारा जो है, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, ये आपको भी ये नहीं, अब यहाँ से एंगल लेना है आप, एक्यूट एंगल, ये वाला बी। जब ये वाला बी करोगे आप तो आपका इसका साइड वाला जो आपका इसका एंगल का साइड वाला जो आपका सामने वाला जो होगा, अपोजिट साइड जो होगा, वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको साइन बी और कॉस बी बताती हूँ। तो यहाँ से साइन बी आपका हो जाएगा, साइन बी आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और कॉस भी हो जाएगा सेम बेस बाई हाइपोटेन्यूज पर आपको आपने जो है वो एंगल बी लिया है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन बी परपेंडिकुलर क्या है तो ए सी है इसमें साइन बी का, और हाइपोटेनस जो है वो सेम है आपका ए बी है, और कॉस बी जो है वो आपका बेस क्या है तो बी सी है, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है तो आपका ए बी है। तो यहाँ से आपका साइन बी हो जाएगा, ए सी कितना दिया हुआ है तो 20 और ए बी कितना दिया हुआ तो 29, और कॉस बी हो जाएगा आपका, बी सी कितना दिया हुआ है 21 और ए बी कितना दिया हुआ है तो 29। तो ये आपका चारों का आपका वैल्यू हो गया कि आपका क्या क्या आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दोनों का जो है वो यूज़ हुआ है, आपका ए का भी एंगल का और बी एंगल का भी यूज़ हुआ है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेम इसी तरह से 4 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है। If cos theta is equals to 7/25, then let us determine the value of all trigonometric ratio of the angle theta। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन जो है वो ये सबसे हटके ही है। ये इसमें क्या करना है मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये मुझे रब करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/b, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है, कहीं भी है लेकिन आपको इसमें दिया हुआ नहीं है। ये 90 डिग्री है, तो ये आप कंफर्म मान लो कि ये हाइपोटेनस है। ठीक है, अब इसका जो थीटा डिग्री दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब होता है कि आपको साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा डिग्री है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, आपको ये 6 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको बस ये ध्यान रहे कि जो हमने आपको टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस साइन अपॉन कॉस बताया था वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यही बस जो है 6 आपका जो है वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वो जो है वो इसका जो है वो सिंप्लीफाई करके आया हुआ चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें इसमें नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे कॉस थीटा, तो आप एक राइट एंगल में इसको भी थीटा ले सकते हो, इसको भी थीटा ले सकते हो, तो मैं इसको थीटा लेती हूँ। ये एंगल थीटा हो गया, एंगल सी को लेती हूँ मैं। तो जब ये एंगल सी थीटा डिग्री हो गया तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हमारा बेस हो गया। अब हमें पता है कि कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा का मतलब बेस क्या है, इसमें बेस हमारा BC है
और h क्या है तो AC है। मतलब ये जो cos थीटा हमारा लिखा हुआ है 7/25, इसका मतलब ये जो है हमारा BC है और ये जो है वो हमारा AC है। ये तो लिखा हुआ है इसमें वैल्यू, क्योंकि पहले जो है हम ये वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन अभी जो है वो हमें वैल्यू दिया हुआ है कि cos थीटा आपका 7/5 है। तो cos थीटा क्या हो जाता है, तो हमारा cos थीटा हमें पता है कि हमारा हो जाता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मालूम चल गया कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो लिख देते हैं 7 का 7 वैल्यू, और नीचे मैं बेस लिख लेती हूँ ये वाला, और हाइपोटेनस जो है वो 25 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और हमारा ये वैल्यू जो है ए भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। मैं ये रफ कर देती हूँ क्योंकि हमको वैल्यू निकालने तक ही इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसका साइड का मेज़रमेंट और ये साइड का मेज़रमेंट आपको पता है, बाकी आपका ए बी का पता नहीं है। तो आपका बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये मुझे पता है कि 625 आएगा और ये पता है कि 49 आ जाएगा इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 625 में से अगर आप 49 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 576 इज इक्वल्स टू AB। ए बी की वैल्यू, AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, मीन्स AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आपका चारों साइड का आपको वैल्यू पता, सॉरी चारों नहीं तीनों साइड का आपको वैल्यू पता चल गया कि आपका क्या क्या जो है वो वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू पता चल गया। मैं इसको रफ कर देती हूँ, अच्छे से लिख देती हूँ आपको, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये 24 हो गया। और इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ से आपका सारा वैल्यू अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है, ये थीटा 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर आपका AB है और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है तो AC है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 24/25, क्योंकि आपका AB का वैल्यू क्या है तो 20 जो है वो 4 है, तो 24/25। उसके बाद इसी का जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो अगर साइन आपका ये आ गया तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 25/24। क्लियर है। उसके बाद ये हो गया आपका साइन थीटा का। अब हम कॉस थीटा का करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है साइन थीटा का तो BC है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो कॉस थीटा हो जाएगा BC कितनी है तो 7 और AC क्या है तो 25, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है। इसमें सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 25/7 हो जाएगी। ये आपका सेक थीटा आ गया। अब हम टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है तो ये हो जाती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है तो ये हो जाता है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा तो AC। टैन थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना आ गया तो 24 और AC कितना आ गया तो 25।
तो tan थीटा इज इक्वल टू 24/25 और cot थीटा की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 25/24। तो ये हो गया आपका साइन और कॉस की वैल्यू, ये हो जाएगा कॉस और सेक की वैल्यू, और ये हो जाएगा tan और cot की वैल्यू। तो इस तरीके से आप ऑल आइडेंटिटीज़ जो है वो 6 जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि किसकी वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको ये समझ में आ गया, अब और आपको कॉस थीटा और साइन थीटा जो मैं आपको बताऊंगी कि आप याद कर लेना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो ये चैप्टर सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मज़ा आएगा ये सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा sec थीटा एंड सो डैट 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि आपका cot थीटा का वैल्यू जो है वो 2, बस 2 है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। हमेशा एक दो को वन और टू क्वेश्चन में हम निकाले इसकी वैल्यू, लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो हमें वैल्यू देना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। यहाँ पे हमने ले ली 90 डिग्री, और जो एक्यूट एंगल इसको हमने थीटा मान लिया, तो सी पे ही थीटा मान ली मैं यहाँ पे। ये हो गया, बाकी ये आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, फिर ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये आपका हो जाएगा फिर बेस हो जाएगा। तो cot थीटा जो है वो, cot थीटा जो दिया हुआ है आपका वैल्यू, cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 कुछ 2 है बस, तो मतलब 2/1 ये cot थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा फाइंड आउट करना है और sec थीटा फाइंड आउट करना है, और आपको जो रिलेशन है वो बताना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा जो है वो होता है। ये आपको जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमको वैल्यू चाहिए कि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है और cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, कि इस सबका वैल्यू क्या होता है, तभी उसका हम प्रूफ निकाल सकते हैं। तो cot थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा जो है वो परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है। तो cot थीटा जो है वो हो जाएगा बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो बेस हमारा BC हो गया और परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा। मतलब आपको वैल्यू जो दिया हुआ है cot थीटा, इसका मतलब ये हो गया कि ये BC है आपका, ये आपका BC है और ये आपका क्या है, तो AB है। तो ये BC कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, और AB कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। तो आपको AB इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और BC इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। आपको AC पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज ही नहीं पता है इसमें, तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। चलिए हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम और फाइंड आउट करते हैं हम AC की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम को बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हम एक साइड का वैल्यू हमें निकालना है, 2 साइड का हमारा दिया हुआ रहता है और हमको एक साइड का निकालना रहता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा, तो हमें ये पता ही नहीं है। AB कितना है, 1 का स्क्वायर, और BC कितना है, तो 2 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और ये 4 हो गया। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और AC जो हैगा हमारा AC जो है वो √5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा √5 जो है वो
AC हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा √5 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है। tan थीटा हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस P/B। tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारा P कितना निकल गया, P हो जाएगा AB और बेस क्या हो जाएगा तो हमारा BC। यहाँ से भी ऑफ का निकल जाता है इसको उल्टा करके, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना दिया हुआ है तो 1 और BC कितना दिया हुआ है तो 2, तो 1/2। और अब आपको सेक थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। सेक थीटा क्या हो जाता है 1/cos, मतलब cos थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस मतलब AC और बेस मतलब आपका हो जाएगा BC। सेक थीटा इज इक्वल्स टू AC कितना है तो आपका AC है √5 और BC कितना है तो 2, तो √5/2 जो है वो हमारा सेक थीटा का वैल्यू है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, एक जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको प्रूव करना है, ये हो गया। अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर अपने। 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब √5 का स्क्वायर। वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। इसका मतलब 1 + 1/4 हो गया, ये हो गया 5/4। √5 × √5 इज इक्वल्स टू 5 हो जाता है। √2 × √2 2 हो जाएगा, √3 × 2 3 √3 हो जाएगा। या इसका मतलब ये हो गया √a इज इक्वल्स टू √a, हमें a ही मिलता है बस, तो ये हो गया 5। अब इसको आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 + 1/4 इज इक्वल्स टू 5/4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये आपका प्रूव हो गया कि हाँ, ये जो आपका लिखा हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं ये रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6 then let us show that 5 sin थीटा minus 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। एक 90 डिग्री दिया हुआ बना लो। पहले आपका दिया हुआ क्या है मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये हो गया आपका राइट एंगल, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको दिया हुआ कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6 है। ठीक है, तो आप शो करो कि 5 sin थीटा -3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 जो है वो आपका आता है। आपको ये प्रूफ करना है। ये आप एंगल थीटा डिग्री ले लो। अगर आपने एंगल ये थीटा डिग्री ले लिया, इसका सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसका नीचे वाला जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका बेस। cos थीटा इज इक्वल्स टू, आप इसका जो है वो पॉइंट हटा दो, तो अगर ये ज़ीरो को एक जीरो के बाद पॉइंट के बाद इसमें एक नंबर है तो ये आप 6/10 लिख दो, तो ये आपका डेसिमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब डेसिमल ख़त्म होते ही आपको 2 वैल्यू रेशियो में जो है वो मिल गई। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, cos थीटा हो जाती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यही होती है। इसका बेस जो है वो क्या हो जाएगा, cos थीटा बेस क्या हो जाएगा तो BC हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा तो AC हो जाएगा। मतलब ये जो है आपका BC है और ये जो है वो आपका AC है। ये 10 हो गया आपका और ये जो है वो
6 सेंटीमीटर हो गया BC। ठीक है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AB की वैल्यू निकाल लो आप, क्योंकि आपको साइन चाहिए और साइन के लिए आपको परपेंडिकुलर चाहिए। बाई पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस BC कितना है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 64 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको हम रब कर देते हैं और यहाँ से आपकी वैल्यू निकालते हैं। हमको साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा देख लेते हैं क्या हो जाता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो AB अपॉन AC। तो साइन थीटा AB की वैल्यू कितनी हो गई, तो 8, और AC की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टैन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो AB अपॉन AC। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा AB कितना आ गया, तो 8 और AC इज इक्वल्स टू 10। सॉरी, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बेस लिखी थी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, मतलब 4/3। तो ये आ जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 4/5। अब इसकी वैल्यू जो है हम इस पे पुट करते हैं, तो हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा इज इक्वल्स टू 0। 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो 4/5 है, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू टैन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/, और ये 5 है ना, 4/3 है। ये कट जाएगा तो ये 4 बचेगा, ये कट जाएगा तो ये 4 बचेगा। तो यहाँ 4 माइनस 4 जो है वो 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो सही